यीशु मसीह के नाम में जितने भी ग्रुप में हैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप महिमा से महिमा की ओर जा रहे होंगे और इन दिनों में आप पहले से भी अधिक परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अनुभव कर रहे होंगे। हालेलुया। जब आप और मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय जब आप और मैं पढ़ते हैं तब वहाँ पहला वचन में उत्पत्ति 1 का 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आपको ये जानकर हैरान होगा कि पवित्र शास्त्र का जो शब्द जो आया है वह है आरंभ में, शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने। इन शब्दों के बाद परमेश्वर का और बहुत सारा वचन शुरुआत होता है, आरंभ होता है। इस शब्दों के बाद आदि में, उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, शुरुआत, आदि। और पवित्र शास्त्र का ये शब्द किस शब्द के साथ आरंभ हो रहा है? आरंभ में, शुरुआत में, शुरू में परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा संदेश मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जीवन के प्रतिदिन ऐसा ही होना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं, ना आपका पति, ना आपका पत्नी, ना आपके बच्चे, ना कोई पास्टर, परंतु आरंभ में परमेश्वर। तो आपका और मेरा जीवन का प्रतिदिन ऐसा ही होना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर एक बात के आरंभ में ऐसा ही होना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे लक्ष्यों में, हमारी सब बातों में। अब सोचिए कि परमेश्वर को जो है अगर ऐसा एक स्त्री या ऐसा एक पुरुष मिल जाए जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है या देगा। आप सोचो, हर बात में, वो अपने व्यापार में, पारिवारिक जीवन में, हर एक मामलों में, प्रतिदिन के जीवन में जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, आप सोचो तब परमेश्वर जो है ऐसा व्यक्ति के अंदर में और इसके द्वारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर देगा, उसका कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, देना सीख जाते हैं, आपके अंदर में, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर देगा, उसका कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। कोई सीमा नहीं है। असीमित, एक सीमित नहीं, एक सीमा में नहीं, परमेश्वर असीमित काम करेगा, असीमित। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, जब इस पृथ्वी पर चला फिरा, आपको पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ये नहीं है कि यीशु मसीह ने जो है 5000 लोगों को जो है भोजन खिलाया, नहीं। उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर चला। ये है बहुत बड़ा चमत्कार। अब देखिए, हम यदि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का और उसका 35 पद को पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां वो प्रार्थना करने लगा। आपको पता है, जब आपका और मेरा प्रभु इस पृथ्वी पर आया, वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखा। वो सीखा परमेश्वर को
प्रथम स्थान देना है। आपको पता है जो लोग जो है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जानते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते, कोई मनुष्यों को नहीं। और जो लोग जो है मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना नहीं सीखे हैं। ये ट्रू है, ये सच्चाई है। आप और मैं कितने बार जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, उनको खुश करने के लिए, उनको स्थान देने के लिए, उनके खुशी के लिए आप और मैं जो है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर मैं मनुष्यों को पसंद करने वाला रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। आपको पता है पौलुस जो है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीख गया था। वो जान गया था कि जो स्थान परमेश्वर को देने में है वो मनुष्य को देने में नहीं है, वो नहीं है। और इसीलिए जब पौलुस जो है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीख गया और उस व्यक्ति के अंदर में प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया। यीशु मसीह के बाद सबसे बड़ा जो सेवकाई किया था वो है प्रेरित पौलुस है। क्यों? कारण नहीं था कि उन्होंने जो है अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो है मनुष्यों से बढ़कर जो है उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीख गया था। और यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर था उन्होंने जो है पिता को प्रथम स्थान देना सीख गया था। उन्होंने दिया परमेश्वर को प्रथम स्थान। आज मेरा सवाल है आप लोगों से, जितने लोग इस ग्रुप में हैं, आज क्या आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं, क्या हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? बाइबल कहती है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य, तेरी इच्छाएं पूरा हो। ये शुरुआत का जो लाइन है, ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर को देना है, उसका राज आए, उसकी इच्छा पूरा हो। ये है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उसका इच्छा आपके जीवन में पूरा हो, उसका राज आए। और जैसी उसकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वो इस पृथ्वी पर हो। जहां आपकी इच्छा है। हम कल रात को प्रेयर में थे हमारे घर में। हम लोग कुछ टाइम हर दिन हम प्रार्थना में बैठते हैं। अगर मैं घर में नहीं हूं, फैमिली बैठते हैं। जब तक आप और मैं अपनी इच्छा को त्याग नहीं देंगे, ये छोड़ नहीं देंगे, परमेश्वर को हम दे नहीं पाएंगे, उस इच्छा में नहीं आ पाएंगे, उसके साथ हम सहभागिता में नहीं आ पाएंगे। और जब मैं और आप अपनी इच्छा को त्याग देते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, आप एक अच्छे संबंध में आ जाते हैं। आप उसके पास सहभागिता रखते हैं। और पौलुस को देखिए, उस व्यक्ति के अंदर और उसके द्वारा परमेश्वर ने जो काम किया वो असीमित था, सीमित नहीं था। एक प्रभु का एक प्रेरित था और अभी वो जो है प्रभु के पास है। वो जो परमेश्वर की दास है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि थोड़ा देर के लिए क्या आप रूम से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं प्रभु के साथ बैठना चाहता हूँ। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए कृपया आप रूम से थोड़ा देर के लिए आप बाहर निकल जाए, मैं प्रभु के साथ अकेला समय बिताना चाहता हूँ। आपको पता है वो परमेश्वर की दास जो है, वो प्रिय प्रेरित जो है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीख गया था। और आपको पता है जब आप और मैं परमेश्वर को जो है प्रथम स्थान देना शुरू करते हैं,
बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगा, बहुत सारे, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एकदम कंफ्यूज हैं, क्या करना है, कैसे करना है, या चिंतित हैं आप। उसका एक ही उत्तर है, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखिए, दीजिए। आप वो जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो आगे चलकर पूरा हो जाएगा। और आपके लिए उत्पत्ति का अध्याय 1 और 1 पद से एक संदेश है कि पवित्र शास्त्र का आरंभ इस शब्दों के साथ होता है, आदि में परमेश्वर। आरंभ में क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं? और मैं आपको बता रहा हूं, आप दे रहे हैं, तब परमेश्वर आपके अंदर और आपके द्वारा वो क्या कुछ नहीं कर देगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और जो प्रभु के जो जन हैं, जो क्लोज हैं, जो डियर हैं, जो प्रिय हैं, वो लोग सीख गए हैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। हालेलुया। कई बार आप और मैं जो है दूसरों को प्रसन्न करने की वजह से आप और मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देने से चूक जाते हैं। आपको पता है, पहला सेवकाई नहीं है, पहला है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उनके साथ संगति करना, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ सहभागिता रखना है। सेवकाई नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। बहुत सारे भाई बहन जो इस ग्रुप में आप सेवकाई करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको बुलाहट है, प्रभु आपको कॉलिंग दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरी बहन, पहला सेवकाई नहीं है, पहला परमेश्वर है, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री आएगा। और आप इस बात को जान गए, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा क्या कुछ नहीं कर देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। पिता आपको आशीष दे। और पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ओह पिता, हम सब आपको प्रथम स्थान देना सीखें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करे। धन्यवाद यीशु। आपको पता है, हम नींद को त्याग कर परमेश्वर के साथ बैठेंगे। आप उठेंगे अपने बिस्तर से और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखेंगे। एक टाइम था जब आप और मैं सुबह उठता था और हम प्रार्थना करते थे, हम प्रार्थना में बैठ जाते थे। कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। यही आपका प्रथम प्रेम है जो परमेश्वर के प्रति, इसको बोलते फर्स्ट लव, इसको प्रथम लव बोलते, प्रेम बोलते हैं, जो आपके अंदर परमेश्वर के लिए था। और आपको पता है, जब उस टाइम परमेश्वर के लिए आपके अंदर प्रेम था, तो आप देखिए कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर रहा था, जिसका कोई सीमा नहीं है। आज हम भली आराधना करें या हम लोगों के पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम अंदर से खाली हैं, हम खाली हैं, हम एम्प्टी हैं। और लोगों को लग रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, और वो भी आपको देख के बोल रहा है कि, लेकिन आप अंदर से अनुभव कर रहे हैं कि आप उस दिन प्रेयर नहीं किए, वचन नहीं पढ़े, आपने गया और आपने आराधना की, आपने गीत को गाया, या हम प्रचार किए, या हम किसी को वचन सुनाए। यीशु मसीह जो है लोगों को वचन सुनाकर उनको चंगाई देता था। बाइबल में अगर हम पुराने नियम भजन संहिता में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को स्थान दिया है। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ। अचानक मैं सुबह उठा और मुझे लगा कि ये चीज़ आपको शेयर करना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, और सारी गड़बड़ियाँ दूर हो जाएगा।
सब सही हो जाएगा, परमेश्वर साफ सही देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।